नमस्कार, हेलो, आदाब। वो दिन आ गया है जो साल में एक दिन आता है और जिसका आप और हम इंतज़ार करते हैं। इस इंतज़ार में कि शायद कुछ राहत मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम हो जाए और इन सबसे भी बड़ी उम्मीद टैक्स का बोझ कम हो जाए, जिससे 4 पैसे बच जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। स्वागत है आपका आपके शो में, आपके अपने बजट बहादुर के साथ। और मैं हूं शरद शर्मा। ये शो है जनता दरबार है, बजट आ चुका है। हम देखेंगे कि आज हुआ क्या है, पब्लिक चाहती क्या है, समझती क्या है। और इससे पहले कि शरद मुझसे पूछे कि क्या मुझे बजट पसंद आया या नहीं, तो मैं बता दूं कि मैं आम आदमी हूं भैया। अगर मुझे ही सब कुछ समझ में आ गया तो मैं आम कहाँ रह जाऊंगा। और वैसे भी अगर मुझे सब कुछ समझ में आ जाए तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यही बात ठीक है, पर तुम वाकई में अंतर्यामी हो यार। इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहता, तुमने मुझे बता दिया। अगर सारा काम मैं ही करूँगा तो तुम क्या करोगे? अरे भाई शरद बाबू, तुमने इस बार पूरे बजट दौरे में कोई काम नहीं किया, इसीलिए आज तुम काम करोगे। जनता दरबार लग चुका है, सवाल मैं करूंगा, जनता को जवाब तुम दोगे, समझे? वाह वाह वाह, आसान काम खुद के लिए रख लिया, मुश्किल काम मेरे को दे दिया। अरे तो अपने आप को रिपोर्टर कौन कहता है, तुम या मैं? चलो लगो काम पे। चलो। नमस्कार भाई साहब, बजट आप आ चुका है, आपने देखा ही होगा, तो आपकी समस्या या सवाल क्या है, आप पूछ सकते हैं हमसे। माय नेम इज संगम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहता हूँ टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इस बजट में हमें? शरद बाबू बताइए। अब सारा काम मैं खुद थोड़ी करूंगा। ये असिस्ट करने के लिए, सहायता के लिए मैंने टैक्स गुरु कुलदीप कुमार जी को यहाँ बुलाया हुआ है। वो यहीं घूम रहे थे और मैंने अरे वाह, बुला लिया है। सर, ये जानना चाहते हैं कि टैक्स में क्या छूट मिली है, इनको क्या फ़ायदा हुआ इस बार टैक्स में? देखिए, टैक्स में अब डिपेंड करता है कि इनकी इनकम कितनी है। अगर इनकी इनकम 8 लाख से कम है तो इनकी मुस्कुराहट इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इनको सेविंग करीब 2060 के करीब बनेगी। अगर इनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और तो इनकी जो छूट है वो 22,600 तक की हो सकती है। कहा जाता है कि स्त्री की आयु और आदमी की आय नहीं पूछनी चाहिए। तो अच्छा, आपकी वाइफ है, वर्किंग है? ओके, तो आप कुछ जानना चाहती हैं? टैक्स में कैसे हम बेनिफिट पा सकते हैं? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये भी वर्किंग है, तो इनके लिए क्या फ़ायदा हुआ है? तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप 22,260 रुपये तक के सेविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर 10,000 तक आपको टैक्स की छूट मिलेगी, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि एक महीना पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर आपकी आय 5 लाख से कम है और आपका सेविंग बैंक अकाउंट से 10,000 तक का इंटरेस्ट है और अगर आप उस इंटरेस्ट को अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर देते हैं और आप उसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर टैक्स काट लेता है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जो बड़ी बात आपने नहीं बताई है, मैं भी थोड़ा सा टैक्स समझता हूँ, वो ये हो गया है कि पहले ये हुआ करता था कि आपकी और इनकी जो टैक्स एग्जम्पशन थी वो अलग हुआ करती थी, लेकिन आज जो प्रणब मुखर्जी ने बजट पढ़ा है उसमें आप दोनों बराबर हो गए हैं। और 2 लाख, अभी तक आप 1,80,000 तक कोई टैक्स नहीं देते और मैडम जो है 1,90,000 तक कोई टैक्स नहीं देती, लेकिन अब 2 लाख रुपए तक दोनों का ही हो गया है, यानी कि आप दोनों अब बराबर हो गए हैं। तो बेनिफिट ये आपके ऊपर है, ये मैं नहीं जानता, मैं तो शादी नहीं करी है तो मैं नहीं जानता हूँ बेनिफिट क्या है। कुल मिला के आप लोग के 3,000 रुपये बच गए साल में। लीजिए, मेरा काम हो गया, अब आप पूछिए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, एक आम इंसान के लिए, हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए, आप दोनों जैसे कपल काम करते हैं, 2 लाख तक की लिमिट हो गई है, सब बराबर हो गए, यानी कि स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं रहा। प्रणब बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.